पाक अफगान अमन मुआहिदा कितना देर पा होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके जहर मंदरजात को भी डिस्कस करेंगे और उसके फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जी कल सीईसी हुई है, क्या हासिल हुआ है। 1 महीने का वक्त तो दिया है, लेकिन क्या जो तलखियां हैं वो खत्म हुई हैं या कोई चॉइस नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में विफाकी हुकूमत के ना इस वक्त हरीफ खुश हैं ना हलीफ खुश हैं, तो दोनों के साथ इस वक्त जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रेन्ड है पीएमएलएन की विफाकी हुकूमत का। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। पाक अफगान अमन मुआहिदा कतर में तय पा गया है। कल बड़ा एक तवील दौरानी का वहां पर बैठक हुई, कई घंटों पर वो मुहित थी और ख्याल था कि शायद गालिबन पता नहीं किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अच्छी बात है सालसी कराई कतर ने और तुर्की ने और इसके नतीजे में ये सीज फायर हुआ, मुआहिदा हुआ है। और कतरी वजारत खारजा ने इसको अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इसको बाकायदा अनाउंस किया है। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर और तुर्किया की सालसी में दोहा में मुज़ाकरात के अदवार हुए। मुज़ाकरात के दौरान फरीकैन ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। कतरी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक फरीकैन ने इत्तफाक किया है कि देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए फरीकैन एक लाएमल बनाएंगे, जिसके जरिए दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस मुआहिदे से दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदों पर तनाव खत्म होगा और दोनों बरादर मुल्क मुस्तकबिल में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम के मुताबिक मुआहिदे में यह भी तय पाया है कि फरीकैन एक दूसरे की सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। ये भी फैसला किया गया है कि फरीकैन जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए बातचीत जारी रखेंगे और मुज़ाकरात का अगला दौर 25 अक्टूबर को तुर्किया में होगा। पाकिस्तानी सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान वफ्द पर कलदम ग्रुपों की अफगानिस्तान में मौजूदगी को नाकाबिले कबूल करार दिया। दूसरी तरफ रोजनामा डॉन के ज़राए के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में शरीक फरीकैन का मौक़िफ़ मुज़ाकरात के तसलसल के हवाले से वक्तन फवक्तन तब्दील होता रहा। इब्तिदा में मुज़ाकरात को 1 हफ्ते के लिए मौखर करने पर गौर किया गया, ताहम बाद अज़ां इतवार को दोबारा इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया, लेकिन बाद में रात का इंतहाई राजदारी से ही मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान के मुतालबे पर तालिबान वफ्द ने ताउन के अज़्म का इजहार करते हुए पाकिस्तान से टीटीपी के ठिकानों की तस्दीक शुदा तफसीलात फराहम करने का कहा और वादा किया कि इन खदशात को पाकिस्तान की तसल्ली के मुताबिक हल किया जाएगा। तमाम तालिबान नुमाइंदों ने यह भी कहा कि काबुल से तवक्को रखना कि वो टीटीपी की कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर रोक देंगे। ये गैर हकीकत पसंदाना है। अफगान मुज़ाकरातकारों ने मजीद शिकायत की कि पाकिस्तान के अवामी बयानिए ने तालिबान की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने के इम्कानात को नुकसान पहुंचाया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब इस मुआहिदे की तस्दीक की तो जो वहां पर ज़बान इस्तेमाल की गई, शुरू में तनकीद की गई कि जो कतर की जो प्रेस रिलीज है उसमें वो सारी बातें नहीं की गई, ना ये कहा गया कि दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। लेकिन फिर जब वहां से ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ट्वीट भी आई जिसमें ये लिखा गया कि जी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, किसी भी तरह की हॉस्टाइल एक्शंस के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, तो उससे तय हुआ कि ये चीजें जो हैं वो उसकी डिटेल्स के अंदर सबके दरमियान ये तय हो चुकी हैं। इसके अलावा जो अच्छी बात यह है कि यूजली विफाक और सूबे के दरमियान हम कई इश्यूज पे, नजरियाती इश्यूज पे डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अग्रीमेंट है। सोहेल आफरीदी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इसमें मोर और लेस वही पोजीशन ली जो रियासत की है और जो विफाक की है, और यही कहा है कि जी ये अगर अफगानिस्तान से कोई हमला किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ सवालात भी उठाए हैं उन्होंने और ये कहा है कि ये जो हमें तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर फिलहाल एक जिरगा उसका बुलाया जाएगा और उसके बाद अवामी उमंगों के जरिए इसका फैसला किया जाएगा। तो जहां पे इस ऑपरेशन के अफगानिस्तान को जवाब देने की अग्रीमेंट भी है, वहां साथ साथ ये भी है कि जिरगे के दौरान भी फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह महसूद साहब, एहसास चौधरी साहब। इस मुआहिदे के हवाले से पहले हम बात करेंगे।